हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फॉर सर्कल्स एक्सरसाइज 1। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल्स का एक्सरसाइज 1। अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट? Whose sides are parallel to the coordinate axis? So one vertex of the square is, ठीक है। So let's first of all make the figure। तो यहाँ से सबसे पहले सर्कल का सेंटर देखेंगे तो हाउ मच इज द सेंटर। यहाँ पे g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर्कल की इक्वेशन से स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो g वैल्यू इज इक्वल टू -1 एंड द वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू 2। सो द सेंटर ऑफ द सर्कल इज -g, -f, तो आ जाएगा 1, -2। नाउ द लेट्स से द सर्कल इज लाइक दिस। ये मेरा सर्कल है और इसने बोल रखा है कि स्क्वायर इसमें इंस्क्राइब्ड है एंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है। सो ये कुछ अभी वो स्क्वायर नहीं लग रहा है, रेक्टेंगल लग रहा है, बट अंडरस्टूड है। सो दिस इज लेट्स से एबीसी। सो इफ आई सी द सेंटर ऑफ द सर्कल, अब ये स्क्वायर होने के कारण दिस एंगल हैज टू बी 90 डिग्री, तो जो बीडी डायगोनल होगा दैट हैज टू बी द डायमीटर आल्सो। सो सेंटर यहाँ पे लाई करेगा, लेट्स से O इज द सेंटर, तो इसको मैं O कर देता हूँ, सेंटर ऑफ द सर्कल O। नाउ क्वेश्चन में पूछा वन वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर, तो सिंस दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये किसको पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा। सो नाउ आई नो दैट दिस एंगल इज 45 डिग्री सिंस इट इज अ स्क्वायर। तो मुझे O के कोऑर्डिनेट पता है, तो कैन आई राइट कोऑर्डिनेट ऑफ D एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B? यस, यूजिंग पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स। पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिख सकते हैं। अगर O के कोऑर्डिनेट पता है जैसे, तो h प्लस आर कॉस थीटा एंड k माइनस और या k प्लस आर साइन थीटा, प्लस माइनस कुछ भी होगा। अगर पॉइंट ऊपर होगा, जैसे O रेफरेंस पॉइंट है मेरा, तो यहाँ पे h k इज माय रेफरेंस पॉइंट। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू ऑलरेडी नो। सो यूजिंग दिस पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पॉइंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे। h प्लस माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे भी प्लस माइनस। सो नाउ आई नो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, तो using coordinates of O I can write coordinates of B and coordinates of D. So let's see that। और थीटा क्या होता है यहाँ पे, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। सो सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो इस लाइन का जो इंक्लिनेशन होगा, लेट्स एक्सटेंड दिस, तो इसका इंक्लिनेशन देखूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, दैट इंक्लिनेशन विल बी हाउ मच, दैट विल बी 135 डिग्री। सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 155 डिग्री 135 डिग्री होगी। सो देयरफॉर इफ आई राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेट्स से डी के कोऑर्डिनेट लिखूंगा, तो O का कोऑर्डिनेट इज 1, देन प्लस माइनस, प्लस से मेरे को D का कोऑर्डिनेट मिलेगा और अगर माइनस करूंगा तो मुझे B का कोऑर्डिनेट मिलेगा। सो दिस इज B और D दोनों का कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं। सो दिस विल बी प्लस R, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल निकाल लेंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर minus C which is 3. So that is 4 plus 1 5 minus 3 is 2, root 2. So root 2 times of cos 135 and यहाँ पे आ जाएगा k की वैल्यू कितनी है, that is y coordinate of point O, that is -2 plus minus root 2 times of sin 135 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ से the coordinates of B और D जो भी हम निकालना चाहते हैं that will be equal to 1 plus minus। Now cos 135 कितना होता है, -1/√2, तो दिस विल बी -1। यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस माइनस साइन 135 होता है 1/√2, सो √2 एंड 1/√2 √2 कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। सो नाउ आई कैन सी दैट कि कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, अगर मैं प्लस साइन के साथ यूज करूंगा, सो 1 प्लस -1 हो जाएगा, तो दिस इज 0 और यहाँ पे आएगा -2 प्लस 1, दैट इज -1। नेक्स्ट, और अगर मैं माइनस साइन लूंगा, सो दिस विल बी 2 और यहाँ माइनस साइन लूंगा, तो दिस इज -3, राइट। सो हम बोल सकते हैं कि दिस इज आइदर बी और डी। तो हमने यहाँ पे प्लस साइन लिया, तो लेट्स कॉल दिस कोऑर्डिनेट एज टी, प्लस साइन के साथ जो आएगा दैट विल बी डी एंड यहाँ पे आ जाएगा बी। अब मुझे ए और सी निकालने के लिए सेम यूज करना पड़ेगा, बट व्हेन आई फाइंड ए एंड सी, ठीक है, इंक्लिनेशन क्या होगा लाइन का देख लेते हैं, बिकॉज थीटा इज द इंक्लिनेशन एंड इंक्लिनेशन इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो इस केस में इंक्लिनेशन ये 45 डिग्री होगा। सो इफ आई वांट टू राइट नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए और सी, तो वो कितना आ जाएगा, ए और सी, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू
सेंटर का कोऑर्डिनेट इज 1, सो 1। अगर पॉजिटिव साइन यूज करूंगा तो भी दिख रहा है कि O के रिस्पेक्ट में C पॉइंट इज अबव द लाइन, ऊपर की साइड है, तो प्लस साइन से मेरे पास C का कोऑर्डिनेट आएगा, माइनस साइन से A का कोऑर्डिनेट आएगा। सो दिस विल बी 1 प्लस माइनस से √2 टाइम्स ऑफ cos 45 डिग्री एंड दिस विल बी -2 टाइम्स ऑफ प्लस माइनस साइन √2 टाइम्स ऑफ साइन 45 डिग्री। ठीक है, दिस OC डिस्टेंस इज नथिंग बट रेडियस। तो यहाँ से आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ A और C एज इक्वल टू 1 प्लस cos 45 तो 1/√2, सो दिस विल बी 1 प्लस माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा -2 प्लस माइनस 1 अगेन। सो दिस इज प्लस के साथ यूज करूंगा तो मुझे किसका कोऑर्डिनेट मिलेगा, C का। सो C कोऑर्डिनेट विल बी 2 एंड -2 प्लस 1 इज -1 एंड A का कोऑर्डिनेट माइनस साइन के साथ, सो दिस विल बी 0 -3। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B, C एंड D। तो अगर हम ऑप्शन को देखेंगे, सो नन ऑफ द ऑप्शन मैचेस, आंसर इज नन ऑफ दीज। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज द लाइन x plus 2by plus 7 equal to 0 is a diameter of the circle, और circle कौन सा है, this is the line and the circle is x square plus y square minus 6x plus 2y equal to 0। ये लाइन डायमीटर है, तो अगर डायमीटर है तो सेंटर इस लाइन पे लाई करेगा, so then we can get dB। so यहाँ पे ये 0 है, so सेंटर क्या है, सेंटर यहाँ पे फिर से G की वैल्यू इज -3, F वैल्यू इज इक्वल टू 1, so center will be 3, -1। ठीक है, now this center lies on this given line, so center lies on line using this। यहाँ पे 3, -1 को सब्स्टिट्यूट कर दो, so 3 then -2b plus 7 is equals to 0, so you will get 2b is equals to 10, तो b कितना आ जाएगा 5। this is the answer, b equal to 5। then question number 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, if a circle whose center is 1, -3 touches the line 3x minus 4y minus 5 equal to 0, then the radius of the circle is। तो सेंटर दे रखा है सर्कल का which is 1, -3 and touches the line, कौन सी लाइन है, 3x minus 4y minus 5 equal to 0। so रेडियस निकालना है, so concept is very simple। अगर ये मान लेते सर्कल है, this is the center और ये लाइन है, तो मुझे पता है कि अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ऑन दिस लाइन, सो दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस, दैट्स इट। तो अगर ये जो रेडियस होगा r, दिस विल बी इक्वल टू distance of this point C from this line, that is the perpendicular distance, tangent है। तो using the perpendicular distance formula हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लाइन में पॉइंट C के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर, so 3 into 1 -4 into -3 -5 divided by under root of 3 square plus -4 का square, so this is equal to 3 plus 12, 3 plus 12 is 15 minus 5 is 10 और ये तो आ जाएगा 5। so r is equals to 2, that is radius is equals to 2, so this is my answer। चलो then let's go to question number 3 हो गया। question number 4 पे आते हैं। question number 4 पे देखेंगे if the circle touches the x axis, ठीक है, तो सर्कल तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, so x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। so since the circle is touching the x axis, तो इसका मतलब जो x intercept of the circle होगा that will be equal to 0, so x intercept is equal to 0 और x intercept कितना होता है, 2 times of under root g square minus c, this is equal to 0। so यहाँ से मुझे मिल जाएगा the condition g square equal to c, this is the answer। ठीक है, this was question number 4। now let's go to question number 5। question number 5 में क्या देखते हैं, the equation of the circle which touches both the axes and whose radius is a। ठीक है, सर्कल दोनों एक्सेस को टच कर रहा है and radius r is equal to a। so अगर दोनों एक्सेस को टच कर रहा है, so there are basically different possibilities। ठीक है, सर्कल दोनों एक्सेस को टच कर रहा है तो हो सकता है कि इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाए, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाए, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाए। नाउ इन एनी क्वाड्रेंट इफ इट इज लाइन, अगर तुम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देखोगे दैट विल बी इक्वल टू
आर कॉमा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो आर कॉमा आर हो जाएगा। इस केस में सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? x coordinate will be minus r, y coordinate will be r, because this distance is equal to the radius. Yeah, in every case this will be equal to radius, since touching है तो line x axis and y axis is tangent. So the equation of circle will be, I can say that x plus minus r whole square, in general लिख रहा हूँ मैं, y plus minus r whole square is equals to r square. This is the, ये चारों इक्वेशन का सर्कल मैंने कंबाइन करके लिख लिया बिकॉज प्लस माइनस यूज किया। तो मान लेते कि अगर मैं, आई थिंक ऑप्शन को देखा जाए तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज इफ आई यूज माइनस साइन ओनली, सो दिस इज x माइनस ए होल स्क्वायर, रेडियस का वैल्यू a के इक्वल है, देन y माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a के स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों साइड। सो दिस इज माय आंसर। ठीक है, अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो वैसे जनरलाइज फॉर्म में ये लिखा हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? इफ अ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट देन इट्स सेंटर इज, तो अगर तुम यहाँ पे 3 पॉइंट से पास हो रहा है तो सर्कल हैज टू बी यूनिक। लेकिन अगर तुम इस पॉइंट्स को देखोगे, पॉइंट्स आर, अगर प्लॉट करके देखोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। एक तो ओरिजिन दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? a, 0 एंड 0, b। तो a, 0 मान लेते हैं यहाँ पे होगा, एंड b, 0, b ओवर हियर। तो इन तीनों पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है, ये इस तरह का सर्कल होगा। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है। सो एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। तो दिस पॉइंट, अगर मैं इसको a बोलूं, इसको b बोलूं, सो ab शुड बी द डायमीटर, ab इज डायमीटर ऑफ सर्कल सिंस दिस एंगल इज 90 डिग्री। एक ओरिजिन दे रखा था, तो इसका मतलब द सेंटर ऑफ द सर्कल C will lie on the diameter and that will be midpoint of AB. So C is midpoint of AB. तो क्या निकालना है हमें? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, तो आ जाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर विल बी a/2, b/2। दिस इज द आंसर। चलो देन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है? द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is 1, -3 and which touches the line. सो अगेन अभी सिमिलर क्वेश्चन ऊपर भी किया था। अब इस केस में इक्वेशन निकालनी है सेंटर की बने, तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? वी नीड द सेंटर और रेडियस। अगर सेंटर और रेडियस पता चल जाएगा तो इक्वेशन निकालना इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो सेंटर कितना है? 1, -3। तो वही कंडीशन यूज करेंगे रेडियस निकालने के लिए कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन द टैंजेंट दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस। तो ये है 1, -3 एंड दिस लाइन इज हाउ मच? 2x minus y minus 4 equal to 0. So the value of radius r is equals to, using the perpendicular from 1, 3 to this line, तो लाइन की इक्वेशन में कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 2 into 1 माइनस y की जगह आ जाएगा -3, देन -4 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ से रेडियस इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 + 3 5 - 4 is 1 and this is √5. So radius is 1/√5. So equation of circle क्या आ जाएगा? x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा बिकॉज y कोऑर्डिनेट इज सेंटर का -3 इज इक्वल टू r स्क्वायर, दैट इज 1/√5 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे, √5 का स्क्वायर 5 देगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, देन -2x आएगा, सो दैट विल बी -10x। यहाँ पे 6y आएगा, सो दैट विल बी 30y, और 9 + 1 is 10। 9 + 1 is 10 and that should be 50, और 50 और यहाँ से -1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 49। दैट इज जस्ट कैलकुलेशन, यू कैन चेक। दिस इज द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? द लाइंस this and this are the diameters of the circle of area 150 square the lines are the diameters of the circles of area 150 square unit, the equation of the circle। Again
डायमीटर, दो डायमीटर्स गिवन है, सो अगर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे, सो आई विल गेट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एरिया से रेडियस आ जाएगा। सो सबसे पहले सेंटर ऑफ द सर्कल निकाल लेते हैं। सो आई हैव द टू लाइंस 2x minus 3y is equals to 5 and the other line is 3x minus 4y is equals to 7। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एलिमिनेट कर लेते हैं। सो 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6x minus 9y is equals to 15 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, so you'll get 6x minus 8y is equals to 14। ठीक है, ये 3 और ये 4 आ गया। अब 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 minus 4, तो 3 minus 4 करेंगे तो 6x कैंसिल, minus 9y माइनस माइनस प्लस तो माइनस y आ जाएगा, 15 minus 14 is 1, so y आ गया -1। और y -1 आने के बाद you substitute this y equal to -1 in any of the equation। let's say equation 1 में substitute किया, so I'll get 2x is equals to 5 plus 3y, so 5 minus 3, so you get x is equals to 1। तो इसका मतलब this implies the coordinate of center of the circle, that is nothing but c, that is equal to 1, -1। और क्या चाहिए, रेडियस, एरिया दे रखा है, एरिया is equal to 154 and area होगा pi r square is equals to 154। so from here you get r square is equals to 154 upon pi को लिख सकते हैं 22/7, so this is 7, so यहाँ से आ जाएगा radius equal to 7 और radius 7 आ गया, सेंटर आ गया, तो equation of circle, so the equation of circle ये हो जाएगा x minus 1 का होल स्क्वायर देन प्लस y plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर। सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख, मतलब इसको इवैल्यूएट करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y और 1 plus 1 2 minus 49 will be minus 47 equal to 0। this is the answer। ठीक है, then let's go to question number 9, which says the circle touches the y-axis at the point 0,4 and cuts the axis in a chord of length 6 units, the radius of the circle is, okay, फिगर बना लेते हैं। ये सर्कल है, this touches the y-axis, मान लिया this is the y-axis where it is touching and it makes an intercept of 6 unit on the x-axis, so ये AB distance is equals to 6, this is the point 0,4। now let's say this C is the center of the circle, so दिख रहा है हमें कि अगर center of the circle की बात करेंगे तो y coordinate of that is 4, ठीक है, और ये जो distance होगा this is radius, यहाँ से एक perpendicular ड्रॉप करेंगे तो that will be equal to, अभी चेक करेंगे, and if this point is let's say D, so I know that perpendicular from the center bisects the chord, so मैं लिख सकता हूँ AD is equals to BD is equals to AB by 2 and AB कितना गिवन है 6, so that is equal to 3। okay, अब अगर इसको ज्वाइन कर लिया, so this is nothing but equal to the radius of the circle, ठीक है, और ये distance CD that will be nothing but ये O है तो that will be equal to this particular distance, so center का coordinate लिखेंगे तो r, 4 हो जाएगा, so this distance CD will be equal to 4। so radius calculate करने के लिए I think in this triangle I can apply Pythagoras, so triangle ADC में Pythagoras लगा दिया तो radius आ जाएगा, that is r square is equals to CD square is 3 square, AD square is CD sorry 4, ये 4 है and AD is 3, तो CD अभी यहाँ पे लिख लेंगे 4 square, so radius is equals to r square 25, so the required radius is 5। this is the answer, question number 9। now let's come to question number 10। 10 में क्या लिखा है, the equation of the circle which touches the x-axis and whose center is 1, -2, ठीक है, तो अब फिगर बना लेना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इफ यू ड्रॉ द फिगर
क्वेश्चन शायद कभी जल्दी सॉल्व हो सकता है। टचेस दी एक्स एक्सिस, ये कहीं पे भी टच कर सकता है, मैंने यहाँ पे मान लिया। सो सेंटर कितना है 1,2। सो इक्वेशन लिखने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, आई नो आई वांट दी center and the radius. Since it is touching the x-axis, so obviously this is going to be the radius, and this radius is nothing but 2. ठीक है, so equation of circle touching the x-axis वो लिखना आना चाहिए. So this is x minus 1 का whole square plus y minus 2 का whole square. This is equals to 2 square. So equation of circle touching the x-axis किस तरह से लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, that is nothing but x minus, let's say x coordinate is, सेंटर का x कोऑर्डिनेट इज h प्लस y माइनस r, क्योंकि y जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इक्वल टू r एंड दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर. दिख भी रहा है. सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर minus 2x minus 4y and 2 square cancel plus 1 equals to 0. This is the answer. Then question number 11. Question number 11 में क्या है, if the line this and this are tangents of the circle, then the radius of the circle is okay. तो अगर तुम equation of lines को observe करो, so the lines are parallel. That is the observation you have to make. तुमको observe करना पड़ेगा कि ये दोनों lines जो है these are parallel. क्यों parallel है? क्योंकि slope of the lines is equal. और दूसरा ये भी पता है मुझे कि अगर coefficient of x and y same हो तो I can say, अब इसमें तुम्हें 6 and 8 दिख रहा है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो. जैसे इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 3x minus 4y minus 7y is equals to 0. So situation is something like this कि ये सर्कल है, ये टेंजेंट है और ये दूसरा टेंजेंट है, क्योंकि दोनों टेंजेंट पैरेलल है ना. दिस इज द टेंजेंट, सो दिस इज पैरेलल. मुझे क्या निकालना है, रेडियस. तो अंडरस्टूड है अभी कि ये जो डिस्टेंस होगा that will be perpendicular distance between the two lines and this is nothing but equal to the diameter d, और diameter से radius आ जाएगा. So this distance d which is the distance between two parallel lines कैसे कैलकुलेट करते हैं, c1 minus c2 upon under root a square plus b square. and it is very important कि जब तुम c1 minus c2 लिखो तो पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस लाइन को. अगर तुम c1 4 को यूज करोगे, c2 minus 7 को यूज करोगे तो you'll get the wrong answer because फॉर्मूला जब लिखा होगा तुमने तो that has to be observed. Very silly mistake we can make. So 4 minus यहाँ पे minus 7/2 है, so minus 7/2 c1 minus c2 upon under root of a square plus b square, so that has to be 3 square plus 4 square. In both the cases it is same. So d is equals to how much, ये आ जाएगा 8 plus 7 15/2 and this is 5, ये आ जाएगा 5. So this I can see is equal to 3/2. 3/2 आ गया. Now diameter is nothing but 2 times of r, so 3/2 and from here I get the required radius as 3/4. This is the answer. That is question number 11. Now let's go to question number 12. Question number 12 में क्या लिखा हुआ है, if the radius of the circle be 11 then k is equals to, तो k कहाँ पे आ रहा है, in the equation of circle which is x square plus y square minus 18x plus 12y plus k equal to 0. So g की वैल्यू देखेंगे by comparing with the standard equation तो आ जाएगा -9. f की वैल्यू देखेंगे तो that is equals to 6. So radius किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है. So radius किस तरह से लिखा जाता है, अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c फ्रॉम द स्टैंडर्ड इक्वेशन. रेडियस कितना दे रखा है आपको 11, that is equals to अंडर रूट ऑफ g की वैल्यू इज -9 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 6 माइनस c की वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है k. सो इसको भी सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग कर दिया मैंने तो 121 इज इक्वल्स टू 81 प्लस 36 माइनस k. सो यहाँ से मेरा k कितना आ गया, 81 प्लस 36 इज 117 minus 121. So k is equals to -4. This is my answer. ठीक है, चलो. Then question number 30. Question number 30 में क्या लिखा हुआ, ABC is a right angle in which the angle C is right angle. If the coordinates of A and B are this and this, then the equation of the circumcircle of the triangle. Okay, very easy. तो C is right angle ना, तो पहले triangle बना लेते हैं. तो इसको A ले लिया, this is the right angle, तो उसको C बोल रखा है, and B. What I'm supposed to find is equation of the circumcircle.
सर्कम सर्कल मतलब दी सर्कल पासिंग थ्रू ए बी एंड सी, तो इस तरह से कुछ सर्कल होगा। नाउ आई नो दैट दिस इज 90 डिग्री, तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, और राइट एंगल ट्रायंगल में दी सर्कम सर्कल का जो सेंटर होगा दैट विल बी मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। सो यहाँ पे ओ के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना, सो दिस इज 3, -4 एंड ए कोऑर्डिनेट इज -3, 4। सो ओ के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -3 + 3 करेंगे तो 0 एंड 4 -4 भी करेंगे मतलब एक 1 + 2/2, सो 0, 0। और रेडियस किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू दिस ओ ए डिस्टेंस या ओ बी डिस्टेंस। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो √3² + 4², बेसिकली -3 का स्क्वायर, so that has to be equal to 5। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, x² + y², सेंटर है, सेंटर इज ओरिजिन इक्वल टू r² which is 25। दिस इज द आंसर। 13 हो गया। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या लिखा है, इफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल विद दिस एंड दिस देन द इक्वेशन ऑफ इट्स सर्कमसर्कल इज, ओके। तो अभी वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल दे रखे ए बी एंड सी, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं 2, -2, देन बी के कोऑर्डिनेट्स इज -1, -1 एंड सी इज 5, 2। मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ द सर्कमसर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कमसर्कल निकालने के लिए व्हाट आई नीड इज सेंटर का कोऑर्डिनेट एंड द रेडियस, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि बेसिकली 3 पॉइंट पता है, तो इसके 2-3 मेथड अपन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट कन्वीनियंट मेथड मेरे हिसाब से होता है वो कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करके देखो, कोई परपेंडिकुलर तो नहीं है ना कोई एंगल। तो इफ आई कैलकुलेट स्लोप ऑफ AC दैट विल बी इक्वल टू 4/AC का स्लोप लिखूंगा, तो MAC y2 - y1 दैट इज 4 अपॉन x2 - x1 इज 3। इसका स्लोप लिखेंगे MBC का, दैट इज, मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि कोई एंगल ABC में से 90 डिग्री तो नहीं है, तो फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। सो दिस इज 3/6 which is 1/2, और अगर इसका स्लोप चेक कर लिया दैट इज MAB, दिस इज इक्वल्स टू -2, तो ये -1 अपॉन 2 - 1, ये 3 आ जाएगा। तो कोई परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा, फाइन। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। द आइडिया इज कि अपन क्या कर लेते हैं कि हमें पता है कि अगर सेंटर ऑफ द सर्कमसर्कल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन। सो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेते हैं और लेट्स से AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेते हैं। ये जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट मेरे हिसाब से। तो अब उसके लिए मेरे को ये D पॉइंट की जरूरत पड़ेगी एंड लेट्स से दिस इज द E पॉइंट। तो D के कोऑर्डिनेट तो लिखे जा सकते हैं। D के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, D इज नथिंग बट ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है व्हिच इज द लाइन आई हैव ड्रॉन इन रेड। तो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, सो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5 माइनस या -1 + 5/2 एंड दिस विल बी, ये कितना हो जाएगा -1 + 2/2। सो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, दैट इज इक्वल्स टू 4/2 इज 2 एंड 1/2, ये D के कोऑर्डिनेट आ गए। सो यूजिंग D कोऑर्डिनेट आई कैन राइट इक्वेशन ऑफ OD, ठीक है, उसको लिखते हैं। अब E पॉइंट देख लेते हैं, E के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, x2 + x1/2, so 2 - 1/2 and -2 - 1/2, so this is equal to 1/2, -3/2, fine। now if I want to write equation of OD, लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, एक तो चाहिए पॉइंट पासिंग थ्रू इट, जिस पॉइंट से पास हो रहा है, और स्लोप, तो दोनों चीज पता है। D का कोऑर्डिनेट पता है, सो y - y1 that is 1/2 is equals to slope of OD। तो OD परपेंडिकुलर लाइन है BC का, तो उसका स्लोप लिख सकता हूं मैं -1 अपॉन स्लोप ऑफ BC, और BC का स्लोप ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 1/2 इनटू x - x1, तो ये 2। इसको सिंपलीफाई करो, सो यू विल गेट 2y - 1/2 इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा 2, सो दैट इज -2x, चलो लिख लिया मैंने, x - 2। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2y - 1 is equals to -4x and minus plus 4 into 2 is 8, ये आ जाएगा 8। so this is nothing but 4x plus 2y is equals to 9। तो ये तो आ गया इक्वेशन ऑफ OD। अब इसी तरह से आई कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ OE। तो इक्वेशन ऑफ OE यही लिख देता हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ OE कैसे करेंगे इसको,
तो अगेन y2 माइनस y1, तो पॉइंट E के कोऑर्डिनेट कितने -3/2, तो ये +3/2 हो जाएगा, इक्वल टू स्लोप -1 अपॉन परपेंडिकुलर लाइन का प्रोडक्ट करेंगे तो -1 के इक्वल होता है, यूजिंग दैट आई एम राइटिंग, एंड स्लोप ऑफ AB हमने कितना कैलकुलेट किया था -1/3, सो दैट इज -1/3 इनटू x माइनस ये x कोऑर्डिनेट 1/2, so this will be equal to 2y plus 3 equal to by 2, minus minus cancel, यहाँ पे 3 आएगा, into x minus 1/2. So if I simplify this, this is 2y plus 3 equal to, यहाँ से 2 ले लेंगे तो this is 6x और -3, ठीक है। आई थिंक मैंने कैलकुलेशन सही की है, 2x 6x और ये -1 करेक्ट है, so I am getting 6x minus 2y is equals to 6, so that implies 3x minus y is equal to 3. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। तो सबसे पहले 2 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 6x minus 2y is equals to 6, वो एज इट इज यही पे लिखी थी, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो तो यू विल गेट 10x is equals to 15, so x coordinate is equals to 3/2 और y coordinate कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन में जाके सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आई गेट 9 minus 4 into 3/2, so this is equals to 9 minus 6 is 3, so y coordinate is also equal to 3/2, so 3/2 and 3/2, therefore center of circle is 3/2, 3/2 if I have not done any calculation mistake, ठीक है। सेंटर आ गया, अब क्या चाहिए, आई वांट दी रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस ऑफ द सर्कल को देखो, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर लो इसको, इफ आई ज्वाइन दिस O पॉइंट विद A पॉइंट या B पॉइंट, चलो मैंने B से ज्वाइन कर लिया, सो दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द सर्कल, तो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू OB and that is equals to under root of 3/2 x2 minus x1, so 3/2 और b का कोऑर्डिनेट -1, so that will be +1 whole square and plus 3/2 plus 1 whole square, so this is equal to कितना आएगा, ये 3/2 plus 1 करेंगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा ये, तो सबसे पहले so 2 times of 3 plus 2 is 5/2, in fact √2 टाइम्स ऑफ आएगा ये, क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज लिखी हुई है, सो दैट विल बी 5/2, सो दैट इज इक्वल्स टू 5/√2, फाइन। तो अभी हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं, दैट इज x minus 3/2 का होल स्क्वायर देन प्लस y minus 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर एंड दैट इज 5/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करो इसको, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x करेंगे तो 2 कैंसिल होकर यहाँ पे 3x बचेगा, यहाँ पे बचेगा -3y एंड यू विल गेट प्लस 9/4 करेंगे तो दैट विल बी 18/4, so 18/4 is nothing but 9/2 equal to 25/2. So once I simplify this, x square plus y square minus 3x minus 3y and this is 9 minus 50 कितना होता है, 9 minus 25 that is nothing but -16, -16/2 is 8, so this is my required answer, ठीक है। ये तो इसको करने का एक तरीका हुआ where I have done this using the perpendicular bisector concept, तो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके कर दिया इसको, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा, चलो मैं बता ही देता हूँ, जस्ट गिव यू द हिंट। मेथड 2 में तुम क्या करो कि तुम बोल दो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इज लेट्स से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे अननोन क्या है, g f and c, 3 अननोन है एंड यू हैव 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सो इसको सेटिस्फाई करा सकते हो, सो satisfy A, B and C in equation to get
टू गेट जी एफ एंड सी, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। या तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि जो मेथड 3 इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसको ऐसा भी अज्यूम कर सकते हो कि लेट्स से द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड अगेन सेम थिंग, ठीक है, कि ये सेटिस्फाई करा दो a b and c to get the value of h k and anyhow you can do, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा बट आई थिंक दिस इज बेटर। चलो फिर लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, if one end of the diameter of the circle be 3, 4 then the other end is, एक एंड दे रखा है तो दूसरा एंड पूछा हुआ है, एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो दिस इज वेरी इजी, ये डायमीटर मान लेते हैं, एक एंड दे रखा है 3, 4 एंड लेट्स से द अदर एंड इज h, k। तो मुझे सेंटर ऑफ द सर्कल पता है, व्हाट इज सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे g कितना है -2, f कितना है -3 because 2gx और 2f का होता है, so the center of the circle that is c will be equal to -g, -f that is 2, 3। so center का कोऑर्डिनेट आ गया 2, 3। अब मुझे क्या करना है, h, k लिखना है, तो c I can say is midpoint of these 2 points because diameter है, so I can say 2, 3 is equivalent to 3 plus h by 2 and 4 plus k by 2 using the midpoint formula। तो यहाँ से h आ जाएगा 4 minus 3 is 1, k आ जाएगा 6 minus 4 is 2, so answer is 1, 2। 15 question, then let's move on to question number 16। 16 में क्या लिखा हुआ है, the circle represented by the equation will be a point circle if, तो point circle के लिए क्या होना चाहिए, radius should be equal to 0 for पॉइंट सर्कल, है ना। तो रेडियस कितना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। सो द रिक्वायर्ड कंडीशन इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लिया, इक्वल टू सी। दिस इज द आंसर। देन लेट्स से क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या दे रखा है, इट इज गिवन दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस y माइनस 7 इंटू वाई माइनस 4, ठीक है। तो देख सकते हो तुम डायमीटर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल की बनी, तो या तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके कर लो, या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से आएगा माइनस 6x, यहाँ से आएगा माइनस 11y प्लस 5 प्लस 28 दैट इज 33 इक्वल टू 0। और फिर यहाँ से रेडियस लिख लो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो जी कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, एफ कितना हो जाएगा 11/2 -11/2, सो प्लस एफ स्क्वायर इज -11/2 का स्क्वायर एंड माइनस सी इज 33। तो रेडियस कितना आ जाएगा 9 प्लस 121/4 माइनस 33, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, आई थिंक कैलकुलेशन है, चलो इसको करने का दूसरा तरीका भी वो भी यही कर देता हूँ, तो ये कैलकुलेशन बच जाएगा। वो क्या है कि ये सर्कल है और सर्कल मेरे को इक्वेशन जो दे रखी है डायमीटर फॉर्म में दे रखी है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। तो मैं बोल सकता हूँ कि वन ऑफ द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल इज 5, 7 एंड दिस पॉइंट इज 1, 4, लेट्स, ठीक है। यहाँ से पिकअप किया मैंने 5 और 7 एंड 1 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर ऑफ द सर्कल आ जाएगा, 5 प्लस 1 इज 6/2 इज 3, 7 प्लस 4 इज 11/2, ठीक है। अब डिस्टेंस निकाल लो, वो यही आएगा, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट ए सी, रेडियस निकालना है तो रेडियस इज इक्वल टू ए सी, तो अगेन दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 11/2 का होल स्क्वायर। तो आई थिंक दोनों को कैलकुलेट करने से सेम ही आना चाहिए, देख लेते हैं। 9 प्लस 14 माइनस 11 कितना होता है, 3/2 इज 9/4, so this is equals to 3 कॉमन एंड ये आ जाएगा अंडर रूट 5/4, तो दिस इज इक्वल टू, आई थिंक कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है,
हाँ यहाँ पे 5 माइनस 3 होना चाहिए, इस कैन नॉट बी 2, वाइट x2 माइनस x1, सो ये आ जाएगा 4, दिस हैज टू बी 4, मिस्टेक। तो इसको सॉल्व करोगे, सो नाउ यू कैन सी 16 प्लस 9 इज 25, 25 by 4, तो 5 by 2 इज द आंसर। तो ये भी 5 by 2 आ जाएगा, यू कैन वेरीफाई, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, देन 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज a circle is concentric with the circle and has area double of its area, the equation of the circle। तो क्या बोला है कि एक इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है हमें, और जो दूसरा सर्कल है इसके साथ कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी सेम। तो जो इस सर्कल का सेंटर होगा, लेट्स से दिस इज C1 एंड दिस इज C2 सर्कल। तो जो C1 सर्कल है दैट इज गिवन टू मी एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x plus 12y plus 15 equal to 0। So center of the circle that is C1 will be equal to, इसको C बोल देते हैं, center of the circle is minus g comma minus f, g is minus 3, so 3 comma f की वैल्यू 6 है तो minus 6। now रेडियस निकालना पड़ेगा इक्वेशन के लिए, सेंटर पता चल गया, रेडियस के लिए क्या दे रखा है, ये जो रेड वाला सर्कल है इसका एरिया इज डबल, सो एरिया ऑफ C2 is equals to 2 times एरिया ऑफ C1। एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू इस सर्कल का एरिया के लिए रेडियस लिखो कितना है, रेडियस विल बी इक्वल अंडर रूट जी स्क्वायर, सो 9 प्लस एफ स्क्वायर 36 माइनस 15, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। सो दिस इज इक्वल टू 36 प्लस 9 इज 45, 45 माइनस 15 इज रूट 30। ठीक है, नाउ सो यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एंड दैट इज 30, रूट 30 का स्क्वायर इज 30, तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल, आई गेट आर इज इक्वल टू रूट 60। सो द इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस 3 का होल स्क्वायर, सेंटर इज 3 कॉमा माइनस 6, y प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 60। कर लो इसको सिंप्लीफाई, आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y, और ये कितना आ जाएगा 36 plus 9 is 45, 45 minus 16 is minus 15 equal to 0। Then question number 19 पे आ जाते हैं। 19 is what? 19 is ax square plus by 2y square represents a circle through origin A. So ax square plus 2y square plus 2bxy plus 2x minus y plus c equal to 0। इसको सर्कल को रिप्रेजेंट करना है। सो द नेसेसरी कंडीशन इज, देयर आर टू कंडीशन। सबसे पहला होना चाहिए द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, तभी वो सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, एनी 2 डिग्री जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a और y स्क्वायर का b, सो आई गेट a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू आ गई। फिर दूसरी नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि ये b की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और क्या चाहिए अपने को, c तो उसने बोला पासेस थ्रू ओरिजिन, c इज इक्वल टू 0 सिंस पासेस थ्रू ओरिजिन। तो आई थिंक a b c की वैल्यू आ गई, यही निकालना था क्वेश्चन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सो 20 में क्या लिखा हुआ है, a circle which passes through origin and cuts the intercept on x-axis a and b। okay, तो passes through क्या बोला उसने, origin, intercept a and b। तो अगेन मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल ले लेता हूँ, सर्कल कैन बी एनीवेयर, इंटरसेप्ट a and b बोला ना उसने, तो दिस इंटरसेप्ट इज a, दिस पॉइंट विल हैव कोऑर्डिनेट a, 0, दिस पॉइंट विल हैव कोऑर्डिनेट एज 0, b। ठीक है, इट कैन बी ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट आल्सो, ऐसे भी सर्कल हो सकता था। ठीक है, दिस इज आल्सो पॉसिबिलिटी, बट आई एम कंसीडरिंग दिस पॉसिबिलिटी एंड राइटिंग द इक्वेशन। सो पता है कि अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, सो दिस इज 90 डिग्री, सो दिस इज द डायमीटर, राइट, डायमीटर आ जाएगा। सो x माइनस a का होल स्क्वायर, यूजिंग डायमीट्रिक फॉर्म आई एम राइटिंग x माइनस a इनटू x माइनस 0 प्लस y माइनस 0 into y minus b using diametric form equal to 0 because this has to be the diameter।
तो क्या आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0. Yes, I can see such option. तो ये सही हो गया. This is the answer. Then question number 21. क्या लिखा है? The equation of the circle whose diameter is the line joining the point. तो diameter दे रखा है, using diametric form you can write. So point कौन से दे रखे? -4, 3 and 12, चलो लिख लिया मैंने points. One is -4, 3, another is 12, -1. So क्या मिलेगा यहाँ? x minus x1, so plus 4 हो जाएगा ये into x minus 12 using the diametric form plus y minus 3 into y plus 1 equal to 0. So x square plus y square, then कितना आएगा ये 4x and minus 12x minus 8x, और यहाँ पे आ जाएगा y minus 3y is minus 2y minus 48 and minus 3 minus 51 is equals to 0. This is the answer. Then question number 20. If the coordinates of one end of the diameter of the circle are this, then the coordinates of the other end. Again similar type of question पहले कर चुके हैं. ये एक एंड का डायमीटर का एक एंड दे रखा है -3, 2 एंड अदर एंड इट इज ट्राइंग टू आस्क, पूछा है, और सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है. सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वेशन से कैलकुलेट करोगे तो -8x minus 4y is plus c equal to 0. So the center O will be equal to minus g. So g की value -4. So this is 4, 2. So now I can say that O is midpoint of these 2 points. So that is equals to h minus 3/2 and k plus 2/2. So यहाँ से क्या मिलेगा? H will be equal to 8 plus 3 is 11 and k is equals to 4 minus 2 is 2. So the required point is 11, 2 is the answer. Then question number 23. The center of the circle is, so I think parametric form में coordinates दे रखे हैं -1 plus 2 cos theta, ठीक है, and y is equals to 3 plus 2 sin theta, ठीक है. So इसको तुम कंपेयर करो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक पॉइंट्स लिखते हैं अपन, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन दी सर्कल, that is nothing but h plus r cos theta and k plus r sin theta, right? This is the parametric point on the circle. और इसमें सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है? सेंटर इज h, k. So if I compare with this, therefore ये x coordinate है, so the center of the circle will be -1, h की वैल्यू and k की वैल्यू 3, -1, 3. या तो फिर तुम इसको x plus 1/2 equal to cos theta और y minus 3/2 equal to sin theta लिखो, फिर sin square plus cos square equal to 1 का यूज करके you can find the equation of the circle, वहां से भी आ जाएगा center, but as you can see that is a long process. Question number 24. The equation of the circle which passes through 1, 0 and 0, 1 and has its radius as small as possible. तो रेडियस कम से कम होना चाहिए. तो अभी क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा. देखो अगर रेडियस को कम से कम होना है तो इफ आई सी दीज 2 पॉइंट्स 1, 0 and 0, 1, तो आई थिंक दीज शुड बी द एंड्स ऑफ द डायमीटर. क्यों? देखो मैंने क्या बोला कि फॉर रेडियस टू बी स्मॉलर दिस हैज टू बी द डायमीटर. व्हाई? अंडरस्टैंड. अगर मान लो कि मैं इसको कॉर्ड बना देता हूँ, इफ दिस इज द कॉर्ड, तो इन दिस केस रेडियस कितना हो जाएगा, और डायमीटर से हिसाब से सोचते डायमीटर विल बी ग्रेटर, तो सर्कल बड़ा बनेगा, डायमीटर बड़ा हो जाएगा ना. इससे अगर ये पॉइंट को मैंने 1, 0 और उसको 0, 1 ले लिया, तो अगर इसको मैंने गिवन पॉइंट्स ले लिया तो देन द रेडियस विल बी लार्जर, मतलब डायमीटर बड़ा है तो रेडियस भी बड़ा हो जाएगा. लेकिन अगर इन दोनों को मैंने डायमीटर के एंड पॉइंट्स ले लिए, so then I'll get the smallest possible circle. So therefore if I understand this, तो मुझे क्या निकालना है? रेडियस, सर्कल का इक्वेशन. So these are the end points.
So I can say that line joining 1 comma 0 and 0 comma 1 should be diameter for smallest radius. ठीक है. So equation of circle will be x minus 1 into x minus 0 then plus y minus 0 into y minus 1. This is equal to 0. So this is x square plus y square minus x minus y equal to 0. This is the required answer. 24. Now let's come to question number 25. क्या दे रखा है? Question number 25 is for what value of k the points 0, 0, 1, 3 and 2, 4 and k, 3 are consecutive. अच्छा, तो consecutive points का मतलब क्या होता है? That these are line on the circle. सर्कल पास करेगा चारों पॉइंट से, मतलब consecutive का मतलब होगा. तो 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल लिख लेते हैं और फिर उसको k, 3 से पास करवा देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी. करेक्ट. So let's write the equation of circle passing through. ये 3 पॉइंट ले लिया मैंने. एक ओरिजिन है, ठीक है. Then another point is 1, 3 and the other point is 2, 4. ठीक है. और चौथा पॉइंट भी अपने पास, that is k, 3. तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन किया था, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख लेंगे और इसको ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है. सो दैट इज इजी वन. इसको ज्वाइन, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल और फिर करस्पॉन्डिंगली रेडियस भी आ जाएगा. सो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट अब मैं डायरेक्टली लिखता हूं फिगर में. दिस इज मिड पॉइंट, सिंस दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. क्या आ जाएगा? 1/2, 3/2. कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट 2/2 is 1, 4/2 is 2. ठीक है. चलो नाम देना पड़ेगा इसको A, B और इसको C और इसको D पॉइंट. ठीक है. नाउ इक्वेशन ऑफ AB लिखने का कोई मतलब नहीं, इसको D बोल दिया, अगेन इसको E बोल दिया. सो OD का इक्वेशन ऑफ OD मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ y minus y1, so y minus 3/2 is equals to स्लोप. तो AB का स्लोप देख सकते हो तुम 3/1 होगा, so minus 1/3 will be slope of OB, minus 1/3 into x minus 1/2. ठीक है. सो यहाँ से आ जाएगा 2y minus 3 is equals to, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई एंड दिस विल बी minus 2x minus 1. 2 और 2 कैंसिल हो गया, so this will be 2x then plus 6y minus 9 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर जाएगा -10 इक्वल टू 0. सो x plus 3y is equal to 5. This is equation of OE. Let's call this as equation 1. Similarly, I can write equation of OE. Equation of OE. एक पॉइंट ओरिजिन दे रखा है तो कैलकुलेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी. अगर इसको भी कुछ कोऑर्डिनेट लिख दिया तो फिर थोड़ी इंटेंस हो जाएगी कैलकुलेशन. y -2 पॉइंट गिवन है, स्लोप लिखेंगे. स्लोप विल बी -1 अपॉन स्लोप ऑफ AC and that is 4 minus 0, 4/2 is 2. So 2 into x minus 1. ठीक है. और ये चेक कर लेना चाहिए कि ABC मतलब AC और AB का स्लोप और BC का स्लोप कैलकुलेट करके अगर कोई एंगल 90 डिग्री हो गया तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा. So this is 2y minus 4 is equals to minus x plus 1 and this is x plus 2y is equals to 5. This is 2. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. So if I subtract this 2, 1 minus 2 करेंगे तो I will get 3y minus y is y equal to 0. y equal to 0 आ गया तो x is equals to 5. So therefore center कितना आ गया? Center is 5, 0. Now if I want to find the radius भी आ जाएगा. Radius किसके इक्वल हो जाएगा? That is equal to OA distance and R. OA is equal, that is radius is R. OA कितना हो जाएगा? Under root of 5 minus 0, that is 5 square plus 0 square. So radius is equals to 5. चलो लिख लिया मैंने 5 square plus 0 square. This is equals to 5. So now I can write equation of the circle.
इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर इज 5 स्क्वायर। नाउ थ्रू दिस सर्कल, इस सर्कल पे ये d पॉइंट लाई करेगा तो k, 3 को सेटिस्फाई करा दो। सो देयरफॉर k minus 5 whole square plus 3 square is equals to 5 square. So this will give me k minus 5 का whole square is equals to 25 minus 9 is 16, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा k minus 5 is equals to plus minus 4 है ना, अंडर रूट 16 प्लस माइनस 4 होगा, ठीक है। So k is equals to 5 plus minus 4. So there are two possible values of k. Either k is equals to 9 or k is equals to 1. So I think एक तो option में होगा. This is there in the option k equal to 1. So this is my answer. ठीक है. Now the next questions will do it in the next video. Thank you.